Good evening, Quiet Warriors. My name is Rahul Suri. I'm your MBA Sherpa. My only objective is you get 99 percentile in quants and DILR. और उसी के लिए I have brought this show to you, a 10-minute show. Idea is absolutely simple. I want every one of you to be able to believe and to be able to achieve that you can do 99 percentile in quants. राह जो है वो डिफिकल्ट है, पर जो उसके मेजर मैकेनिक्स है वो बहुत सिंपल है. आइडिया बहुत सिंपल है. व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक वन क्वेश्चन फ्रॉम कैट जो पिछले 3, 4, 5, 6 सालों में आया है, एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू कि कैसे बेसिक कॉन्सेप्ट से आप उस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं. मैंने ये बहुत बार कहा है कि कैट का जो क्वांट का सेक्शन होता है दैट इज नॉट ईजी, बट इट इज ऑल्सो नॉट अनडुएबली डिफिकल्ट. ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप बिगनर हैं, आप प्रो हैं, इंजीनियर हैं, नॉन इंजीनियर है, मैथमेटिक्स में बीएससी है, मैथमेटिक्स में पीएचडी है, वट एवर योर सिचुएशन इज, वट एवर योर लेवल ऑफ कंफर्ट इज, इट इज डुएबल टू गेट 99 परसेंटाइल इन क्वांट. हम एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी सेशन कर चुके हैं जिसमें कि मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि 84 डेज जो सितंबर 1 से लेके नवंबर 24 के लिए कैसे आपको प्लान करना है अपना कैट का क्वांट का प्रिपरेशन. उस वीडियो को जाके देखिए, एंड उस वीडियो के देखने के बाद कम बैक टू दिस वीडियो एंड वी विल जल्दी से सॉल्व अ सेट थ्योरी का क्वेश्चन, अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. तो आइए चलते हैं, लेट्स स्टार्ट द शो. ये देखिए ऊपर क्या लिखा है, कॉन्स इज इजी. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कॉन्स इज रियली इजी. हम एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन आई विल टेल यू अगेन व्हाई कॉन्स इज इजी. क्वेश्चन क्या है, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स 73 लाइक कॉफी, 80 लाइक टी एंड 52 लाइक लेमनेड. ठीक है, हमने सेट थ्योरी का पूरे 2 सेशंस किए हैं जो कि मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं. उसका 3rd सेशन में बहुत जल्दी लाने वाला हूं. आप प्लीज उस सेशंस को यहां पे जाके देखिएगा. आई एम पॉइंटिंग, यहां पे वो सेशंस अवेलेबल हैं. अगर आपको लगता है कि सेट थ्योरी बहुत ईजी है या बहुत ही डिफिकल्ट है या सेट थ्योरी के क्वेश्चंस कैट के, मैथ्स के, क्वांट के पेपर में नहीं आते, तीनों चीजें गलत है. इट इज नॉट सो इजी कि बिना कंसेप्ट समझे आप कर लें उसको. इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट कि अगर आपको कंसेप्ट समझ में आए तो आपका क्वेश्चन ही हाथ से निकल जाएगा. और अगर आपको लगता है बॉस कि कैट में क्वेश्चन नहीं आते, खासकर क्वांट के सेक्शन में, तो आप फिर से गलत हैं. ये तीनों अगर आपके नोशंस हैं, ऑल दीज 3 नोशंस आर कंप्लीटली रॉन्ग. इट इज नॉट एक्सट्रीमली इजी कि बिना समझे कर लें. इट इज नॉट सो डिफिकल्ट कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है सॉल्व ना हो, और कैट में इसके क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, आप पिछले 5, 7, 8 साल में उठा के देख लीजिए. ऑलमोस्ट एवरी ईयर देयर इज वन सेट थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन. कई बार वो नेस्टेड सेट्स का होता है, कई बार वो ओवरलैपिंग सेट्स का होता है, वट एवर इट माइट बी. ठीक है, सो दिस इज द आइडिया. नाउ ये हो गया अपना 73 कॉफी, 80 टी, 52 लेमनेड. नेक्स्ट व्हाट, इट मे बी पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल, आई एम सॉरी ये स्लाइड हिल गई, आई शुड नॉट हैव डन दैट, बट नो प्रॉब्लम्स. It may be possible that some students do not like any. मैंने बहुत बार कहा है कि जो नंबर है आउट ऑफ ऑल द 3 या 4 जितने भी कैटेगरीज हैं, दैट इज द फर्स्ट नंबर दैट यू हैव टू थिंक ऑफ. ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चला, जब हम सेट बनाते हैं 1, 2, 3, उसको ऐसे स्क्वायर में डालते हैं, यहां पे एक नंबर लिखते हैं n, दैट n नंबर इज which does not belong to any of these 3. इस क्वेश्चन के हिसाब से n is not equal to 0. समझ में आई बात. इस सेंटेंस में आपको क्या पता चल रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है. देयर मे बी सम स्टूडेंट्स, सो n could be 0, not 0, कुछ भी नंबर हो सकता है. तो n is not equal to 0 है नहीं. द आंसर इज दैट n is equal to unknown. इट कुड बी 0, 1, 2, 3 से लेके कुछ नंबर है. वो क्या नंबर है, ऑब्वियसली उसकी एक मैक्सिमम लिमिट है, बट वो नंबर अननोन है. 0, 1, 2, 3. अभी हमने लिखा था n इज नॉट इक्वल टू 0, गलत था, टपली. इट मे बी पॉसिबल दैट सम स्टूडेंट डू नॉट लाइक एनी. इट मे बी पॉसिबल, बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट देयर आर नो स्टूडेंट्स हु डोंट लाइक एनी. तो n कुड बी 0 ऑल्सो, n कुड बी सम अदर नेचुरल नंबर ऑल्सो. समझिए इस बात को, प्लीज प्ले अटेंशन. इट मे बी पॉसिबल दैट सम स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक एनी. इट इज पॉसिबल दैट सम स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक एनी, मतलब n की वैल्यू पॉसिबल है कि कोई नेचुरल नंबर हो, बट
पॉसिबल है, हाँ आ गया तो मतलब n 0 भी हो सकता है. सो ये क्वेश्चन चूज करने के पीछे, बाय द वे ये क्वेश्चन 2022 के कैट के पेपर में आया था. ये क्वेश्चन चूज करने के पीछे द मेन रीजन इज कि इट टेस्ट बोथ योर लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स, योर इंग्लिश स्किल्स एंड देन योर क्वांट स्किल्स ऑफ मैथमेटिक्स एज वेल. ठीक है. सो ये सेंटेंस अगर आपने गलत पढ़ लिया तो क्वेश्चन का सत्यानाश हो गया. अब लेट्स कम टू बैक. देन द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ऑल थ्री. तो जो मेजर बीच का इंटरसेक्शन है ये वाला, इसके बारे में पूछना है कि इसका मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है, मिनिमम नंबर क्या हो सकता है, दोनों का डिफरेंस क्या है. दैट इज द मैकेनिक्स. उस पर हम 1 मिनट में आते हैं. अब आप इस बात को समझिए. आप लोगों में से कितने लोग रिमेंबर दिस फोटो? ये फोटो उसी सेट थ्योरी की जो क्लास में लिए उसका है. जिसने ये नहीं देखा है ये जाके देखेंगे. और प्लीज समझिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3. अगर आपको ये नहीं आता मैं 1 सेकेंड में दिखाता हूं. ठीक है. ये हो गए 3 सेट्स. आइडिया बहुत ही सिंपल है. रेड है. ठीक है. सो दिस एरिया एंड दिस एरिया एंड दिस एरिया, ये हो गया एरिया नंबर 1. एरिया नंबर 1 कि जिनको सिर्फ एक चीज पता है, पसंद है, जिसको सिर्फ कॉफी पसंद है, सिर्फ टी पसंद है, सिर्फ लेमनेड पसंद है, दैट इज एरिया नंबर 1. सेकेंड एरिया इज, let us use a bright color orange. So second area is this area and this area. यहां पे क्या पसंद है? 2 चीजें पसंद है. यहां पे क्या पसंद है? 2 चीजें. यहां पे क्या पसंद है? 2 चीजें. एंड लास्ट एरिया जो है वो है ये वाला है, पिंक एरिया, दिस वन. तो हमने डेनोटेशन क्या करनी है? पहले ये जो एरिया है दैट इज कॉल्ड third area. Coming back to orange, this is called the second area, and coming back to red, this is called the first area. Idea क्या है? This area 1 is only single, this area 2 is intersection of any 2 sets, and this area 3 is intersection of all 3 sets. ठीक है. तो आइडेंटिटी हमने क्या सीखी थी वो मैं आपको दिखा देता हूं. आई एम सॉरी, आइडेंटिटी हमने सीखी थी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू दिस. प्लीज माइंड, a प्लस बी प्लस सी. एक बार ध्यान रखिएगा क्या मतलब है इसका. सो आइडेंटिटी इज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 टाइम्स 1 प्लस 2 टाइम्स 2 प्लस 3 टाइम्स 3. ये आइडेंटिटी हमने सीखी थी. करेक्ट. इसका डेरिवेशन क्या है? यहां पे है, एक बार फटाफट से जाके देख लीजिएगा. बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, मैंने बहुत प्यार से कराया था. 1 मिनट में आपको चमक जाएगा. आई एम कंप्लीटली श्योर ऑफ दैट. अब ये आइडेंटिटी में हमारे पास ए, बी और सी का नंबर दिया हुआ है. ए, बी और सी का नंबर क्या है? 73, 80, 52. 73, 80, 52. ये जो टोटल तीनों का सम है ये आता है 205. ठीक है. टोटल सम कितना आता है? 205. अब एक नया मैजिक देखिए. एरिया नंबर 1 प्लस एरिया नंबर 2 प्लस एरिया नंबर 3. एरिया नंबर मतलब ये प्लस सिर्फ 2 ऐड कर रहा हूं मैं, 2 टाइम्स 2 ऐड नहीं कर रहा हूं. प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस 3 ऐड कर रहा हूं, सिर्फ एक बार 3 ऐड कर रहा हूं. ये तीनों मिलके क्या हो गया? द टोटल यूनिवर्स 100. जो भी है 100% है. इस केस में 100 स्टूडेंट्स हैं. तो हम दूसरी आइडेंटिटी एक और क्या लिख सकते हैं? मैं इसको व्हाइट पेन से लिख रहा हूं जस्ट सो दैट इट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल. आइडेंटिटी नंबर 1, एरिया नंबर 1 प्लस एरिया नंबर 2 प्लस एरिया नंबर 3 इज इक्वल टू यू यूनिवर्स
बट -n। समझ में आई आपको बात? यूनिवर्स टोटल जो है, अगर हमको क्वेश्चन में बोल देता कि देयर आर 10 पीपल हु ड्रिंक नाइदर, हु ड्रिंक नन ऑफ द 3, तो n हमारे पास 10 हो जाता। इस टाइप के क्वेश्चन हमने इस सेट थ्योरी की क्लास में, जिसको मैं रेफर कर रहा हूं, उसमें किए हुए हैं। पर यहाँ पे n 0 नहीं है, हमको नहीं पता है कि n क्या है, 0 1 2 3 4 जो भी इसका मैक्सिमम नंबर, इट इज वन ऑफ द होल नंबर्स बिटवीन 0 एंड लेट्स से मैक्सिमम लिमिट ऑफ 30 और व्हाटएवर दैट नंबर इज। ठीक है, सो एंड वो क्या नंबर होगा? हमारे पास जो 3 नंबर हैं 73 80 50, तो मैक्सिमम नंबर है 80। कम से कम 80 लोग कुछ तो पीते हैं, तो n की मैक्सिमम वैल्यू 20 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो इट विल वेरी बिटवीन 0 एंड 20। ये इसका क्वेश्चन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू सो दैट यू आर एबल टू थिंक इट दैट वे कि 80 लोग तो बी जो है, आई थिंक टी था, वो तो पीते ही पीते हैं, तो 20 लोग ही मैक्सिमम हो सकते हैं जो कुछ नहीं पीते। ठीक है, उसकी हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट लेट्स कम बैक टू इट। तो अब ये एक आइडेंटिटी हमने देख ली, मैं इसको सर्कल कर रहा हूं। ठीक है, और हमने एक ये आइडेंटिटी देख ली, इसको भी मैं सर्कल कर रहा हूं। तो हमारे पास 2 आइडेंटिटीज हो गई। अब हम फटाफट उन 2 आइडेंटिटीज को लिखते हैं। जल्दी से हम क्या लिखते हैं? एरिया नंबर 1 प्लस एरिया नंबर 2 प्लस एरिया नंबर 3 इज इक्वल टू u माइनस एन। u क्या था? 100 माइनस n। सेकेंड हमारे पास क्या था? एरिया नंबर 1 प्लस 2 टाइम्स एरिया नंबर 2 प्लस 3 टाइम्स एरिया नंबर 3 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। 73 प्लस 80 प्लस 52 जो कि नंबर है 205। 2 इक्वेशंस हो गए हमारे पास, एक ये और एक ये। क्या करना है? सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। बहुत सिंपल है। इसमें से ये क्या, एरिया नंबर 2 बचा, मैं एक बार लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। दिस इक्वेशन इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड, प्लस 2 टाइम्स एरिया नंबर 3 इज इक्वल टू 105 प्लस n। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने ये इक्वेशन निकाल लिया कि एरिया नंबर 2 मतलब जहां पे 2 इंटरसेक्शंस हो रहे हैं, वैसा एरिया ए बी, बी सी एंड सी ए, ये तीनों का हो गया। तो कॉफी टी, टी लेमनेड, लेमनेड कॉफी एक बार ऐड हो गया, और जो पूरा इंटरसेक्शन है ऑल 3 का, वो 2 बार ऐड होके हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। ये इक्वेशन कहां से आया? इन दोनों इक्वेशन से। ये दोनों इक्वेशन क्या है? लॉजिक। दीज आर नॉट मैथमेटिक्स, दीज आर लॉजिक। आपको बहुत इजीली से मैंने 1 2 प्लस 3 करके दिखाया, u माइनस एन, वहां से ये इक्वेशन आया। a प्लस बी प्लस सी का जो मैंने आपको डेरिवेशन बताया था, वहां से ये आ गया। बस हमने दोनों को सॉल्व कर लिया, ये इक्वेशन आ गया। अब इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमको 2 और 3 का एक इक्वेशन मिल गया। क्वेश्चन है 3 के ऊपर। 3 मतलब क्या है? द एरिया विच इज कॉमन टू ऑल 3, उसका मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है हमको। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर इस इक्वेशन से मैं मिनिमम मैक्सिमम कैसे निकालूं? उसके लिए हमको एक और कंट्रोलिंग इक्वेशन चाहिए होगा। जितने लोगों ने इंजीनियरिंग की है, जितने लोगों ने थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़ा है, दे आर फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। बेसिकली यू फाइंड द बेस्ट रिजल्ट अंडर सर्टेन कंस्ट्रेंट्स। तो ये मेन इक्वेशन है, पर एक और इक्वेशन है हमारे पास, एक और इक्वेशन है हमारे पास, वो है एरिया सेकेंड प्लस एरिया थर्ड इज लेस देन इक्वल टू, समझे? एरिया 2 प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 100। क्यों है? क्योंकि इस वाले में ये सब एरिया 2 प्लस 3 सब मिला के 100 के ऊपर नहीं जा सकता। ये है एक हमारा ओवर आर्चिंग कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट हो सकता है उससे भी ज्यादा वेल डिफाइंड हम कर सके अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन दी होती क्वेश्चन में, पर क्वेश्चन में वो इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो जिस इंफॉर्मेशन के हमारे पास एक्सेस है, उसके हिसाब से 2 और 3 मिला के मैक्सिमम 100 हो सकते हैं, क्योंकि u इज 100। ठीक है, अब हमको क्या करना है? अब हमको इक्वेशन सॉल्व करना है। 2 मिनट के लिए ये जो एरिया 2 है इसको हम बोल देते हैं y, और ये जो एरिया 3 है इसको हम बोल देते हैं x। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या हो गया, जल्दी से देखते हैं। y प्लस 2x इज इक्वल टू 105 प्लस n। ठीक है, दूसरा हो गया हमारे पास y प्लस x इज लेस देन इक्वल टू 100। अब हमको फाइंड करना है x का
मिनिमम एंड एक्स का मैक्स। ठीक है, तो एक्स मिनिमम एक्स मैक्स फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 73, 80, 52। ठीक है, एक्स क्या है, एक्स इज द नंबर ऑफ पीपल हु ड्रिंक ऑल थ्री। तो किसी भी हालत में 52 से ऊपर वो नंबर नहीं हो सकता। बहुत ही सिंपल बात है, 10 लोग ये पीते हैं, 20 लोग ये पीते हैं, 30 लोग ये पीते हैं, तो जो सबसे छोटा नंबर है, जो सबसे छोटा नंबर है, उससे ज्यादा लोग तीनों चीज तो नहीं पिएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात, 10 लोग क्लास 1 में है, 10 लोग क्लास 2 में है, 10 लोग क्लास 3 में है, तो ये नंबर आपको घूमना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग नंबर्स हैं तो आपको बहुत सिंपली पता है कि जो इंटरसेक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू इज द लीस्ट वैल्यू अमंग ए बी सी। जस्ट सिंपल लॉजिक। आप खुद ही सोचिए, एक क्लास में 100 लोगों में से आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, तो जो 52 लोग हैं, जो सबसे कम नंबर है, उससे ज्यादा लोग तीन चीज तो नहीं पी सकते। 53 मैक्सिमम 52 हो सकता है जो लेमोनेड पिए, टी, कॉफी तीनों पिए। इट कैन नॉट बी 53 बिकॉज लेमोनेड में ही 52 है। तो जो लीस्ट नंबर है एबीसी में से, दैट बिकम्स द मैक्सिमम। सिंपल, एकदम लॉजिक है, इसमें कुछ मैथ्स नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि लॉजिक इज मैथ्स का एक चोला। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कौन सी इज इजी। आपको प्रैक्टिस करनी है पर सिर्फ सोचना है, रटना कुछ नहीं है। तो एक्स मैक्स क्या हो गया, ये वाला नंबर 52। एकदम सिंपल आ गया, इसमें आपको कुछ गणित लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हमको x का मैक्स मिल गया। अब हमको x का मिनिमम देखना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे। हम यहां पर लिखेंगे x की वैल्यू, हम यहां पर लिखेंगे y की वैल्यू, यहां पे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में डाल के हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे और इक्वेशन नंबर 2 को हम चेक करेंगे कि कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। सिंपल। अब सबसे पहले हमको इस n को देखना है। बॉस हमको क्या करना है, x मिनिमम ढूंढना है। x मिनिमम कब होगा, जब ये नंबर होगा मैक्सिमम और y होगा मैक्सिमम। सिंपल। तो लेट अस स्टार्ट विद 0। x अगर 0 है, दिस इज केस नंबर 1, तो y की वैल्यू इस इक्वेशन से कितनी आएगी, हम n 0 मान लेते हैं क्योंकि हमको उसको मैक्सिमम करना है। 105 प्लस n माइनस y, तो हम 0 मान लेते हैं एक मिनट के लिए। मैक्सिमम 105 हो सकता है, तो 2x कितना हो जाएगा इस इक्वेशन से, x को हमने 0 मान लिया तो y हो जाएगा 105। तो इक्वेशन नंबर 1 सेटिस्फाई हो गया। पर क्या इक्वेशन नंबर 2 सेटिस्फाई हो रहा है, x प्लस वाई इज लेस देन 100, नॉट गया। अब हम कर लेते हैं x इज इक्वल टू 1, तो y कितना हो जाएगा इस इक्वेशन से 103। ये सेटिस्फाई हो गया, ये नहीं हो रहा। हम कर लेते हैं x2, तो यहां पे हो जाएगा 4, यहां पे हो जाए यहां पे हो जाएगा 4, x हो जाए y हो जाएगा 101। अगेन दिस इज डन, दिस इज नॉट डन। यहां पे करते हैं हम 3, तो 6, 105 में 6 गया 99। इक्वेशन नंबर 1 सेटिस्फाई हो रहा है, पर क्या 2 सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं। 99 प्लस 3 इज 102, 102 इज मोर देन 100, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। फिर हम करते हैं 4, 8, यहां पे 2x हो जाएगा 8, y उधर चला जाएगा 97, 97। इक्वेशन नंबर 1 सेटिस्फाई हो गया, 2 नहीं हुआ। 97 प्लस 4 इज स्टिल 101, फिर नहीं हुआ। फाइनली जब x एंड y में हमने x डाला, मैं यहां नीचे नहीं लिख रहा हूं, 5, तो y की वैल्यू आएगी 95 एंड दिस इक्वेशन सेटिस्फाइज इक्वेशन 2। सो ये है बात छोटी सी। आप देखिए, मैं आपको बहुत सिंपली ये बता रहा हूं, इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ सेट थ्योरी की एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग। मैंने बहुत क्लियरली कहा था कि जब इंफॉर्मेशन कम होती है तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन, वो वाला फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है अगर इंफॉर्मेशन कम है। इस क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, सब कुछ आपके अजम्पशन पे एक्सेप्ट फॉर द वैल्यू ऑफ द 3 सेट्स एंड द यूनिवर्स, एन तक नहीं दिया हुआ था। तो पूरा गेम अजम्पशन का था एंड दैट इज व्हाई वी यूज द सेकेंड आइडेंटिटी जो मैंने आपको यहां पे शो की है, दिस आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी जो है ये मैंने आपको वहां पे रेफरेंस दे दिया है जहां पे मैंने पढ़ाई है, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन शो करना चाह रहा हूं। अगर आपको लगता है सेट थ्योरी बहुत आसान है, अगर आपको ये आइडेंटिटी का आइडिया नहीं है और आपको बड़ी वाली आइडेंटिटी का आइडिया है, गेम ओवर, आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया,
2 मिनट का काम है, आप सोचने बैठेंगे, इट विल गेट डन इन 2 मिनट्स। एंड थर्ड थिंग मैंने आपको ये दिखाई कि अगर आपको लगता है कि सेट थ्योरी के क्वेश्चन क्वांट्स में इतने नहीं आते हैं, आप फिर भी गलत हैं। एवरी ऑल्टरनेट ईयर या पिछले 5-6 सालों में एटलीस्ट 4 बार क्वेश्चन आए हुए हैं। द आइडिया इज सिंपल कि सेट थ्योरी बहुत ईजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, और करनी जरूरी है। और सेट थ्योरी क्या है? सेट थ्योरी अगर आप अच्छे से कर लेंगे, आपके क्वांट्स के प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकते हैं एंड DILR के भी। एक तीर दो निशाने, एक तीर जाएगा सेट थ्योरी का, 2 निशाने आप लगा लेंगे। तो प्लीज मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, सेट थ्योरी को इग्नोर नहीं कीजिए, इस क्वेश्चन को एक बार समझिए, एक बार अपने आप सॉल्व कीजिए, क्या आपको मेरा जो लॉजिक है वो पूरा फॉलो हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो इस वीडियो को फिर से देखिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, प्लीज प्लीज let us know on the Telegram channel, scan this, ping us there, or leave a comment in the comment section as well. We will come back to you as soon as possible. I hope आपको ये सेट थ्योरी का क्वेश्चन देख के मजा आया होगा। आई होप आपको थोड़ी सी एस्पिरेशन इंस्पिरेशन मिली होगी कि यार मैं सेट थ्योरी कवर कर लेता हूँ, क्योंकि सेट थ्योरी सोचने से आपके दिमाग की जो बैंडविड्थ है वो थोड़ी और एक्सपैंड हो जाती है, बिकॉज बहुत कम होता है कि कैलकुलेशन इंटेंसिव सेट थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं। क्वांट में, DILR में भी आ सकते हैं, बट द कॉन्सेप्ट स्टिल रिमेन द सेम। एक तीर दो निशाने। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।